हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टारगेट विद प्रंजू 2.0 में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ रहे हैं ऐतिहासिक स्रोत। फ्रेंड्स, ये बुक जो है वो महेश कुमार वर्णवाल की बुक है जो एनसीईआरटी सार संग्रह का है। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण जो है वो इतिहास कहलाता है। नेक्स्ट है, इतिहास का पिता यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है? तो राजतरंगिणी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं? तो आहत सिक्के कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो डॉक्टर प्राइमरोज को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो स्टुअर्ट पिक्ट की है। नेक्स्ट है, चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इन तू शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को अभिलेखा शास्त्र अर्थात इपिग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे पूरा लिपि विद्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो भारतवर्ष नाम का उल्लेख जो है वो सबसे पहले हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया है? तो प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास जो है वो V.M. स्मिथ ने तैयार किया है। नेक्स्ट है इतिहास यानी कि हिस्ट्री। हिस्ट्री को जो है वो 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को प्री हिस्टोरी पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल में मानव उत्पत्ति जो है वो 3000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य अध्ययन का एकमात्र स्रोत है क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल में जो है वहाँ पर लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक काल में। नेक्स्ट है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल जो है वो 3000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है किंतु अपठनीय, अर्थात कि आद्य ऐतिहासिक काल में हमको लिखित साक्ष्य तो मिलता है पर उसे पढ़ा नहीं जा सकता है। ऐतिहासिक काल जो है वो 600 ईसा पूर्व से आगे माना जाता है। पुरातात्विक
एवं साहित्यिक दोनों प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों जो है वो साक्ष्य उपलब्ध हैं, अर्थात कि आद्य ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य भी मिला है और हम उसको पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है प्राचीन भारत इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? तो प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो वेदों का संकलनकर्ता जो है वो महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे? तो पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा जो है वो वैवस्वत मनु हैं। नेक्स्ट है वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो वायु पुराण में गुप्त वंश और शुंग वंश का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश का जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से पाया जाता है? तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है वो कल्पसूत्र से पाया जाता है। कल्पसूत्र से पाया जाता है। नेक्स्ट है मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मत्स्य पुराण जो है वो आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित ग्रंथ है? तो विष्णु पुराण जो है वो मौर्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो खरोष्ठी लिपि जो है वो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारद स्मृति से किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो नारद स्मृति से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुस्तक कौन सी मानी जाती है? तो मनु स्मृति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो शुंग काल का मानक ग्रंथ जो है मनुस्मृति को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? तो स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी जो है वो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। नेक्स्ट है महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख आशवलायन गृह्यसूत्र में मिलता है। प्रारंभ में इसमें मात्र 8800 श्लोक थे और इसका नाम जय संहिता था। कुछ समय पश्चात यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे शतसाहित्री संहिता या महाभारत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरा पाषाण विद्या से क्या अभिप्राय है? तो पूरा
पूरा लेख विद्या से क्या अभिप्राय है? तो शिलालेखों का अध्ययन है। नेक्स्ट है पुरावशेष का महानतम अन्वेषक किसे माना जाता है? तो डार्विन को माना जाता है। नेक्स्ट है इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किस नाम से प्रसिद्ध है? तो रेहला नाम से प्रसिद्ध है। ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। नेक्स्ट है एक तरफ दिया है प्रमुख अभिलेख व एक तरफ उसके शासक दिए हैं। तो अभिलेख फर्स्ट है हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख के समय शासक थे कलिंग नरेश खारवेल। और उसके बाद दिया है ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख के समय पुलकेशिन द्वितीय जो है वो शासक थे। नेक्स्ट है नासिक अभिलेख। तो नासिक अभिलेख के समय गौतमी बलश्री जो है वो उस समय शासक थी। उसके बाद आता है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख के समय रुद्रदामन शासक थे। नेक्स्ट है प्रयाग स्तंभ अभिलेख। प्रयाग स्तंभ अभिलेख के समय समुद्रगुप्त जो है वो शासक थे। नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख के समय मालवा नरेश यशोवर्मन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वालियर अभिलेख के समय प्रतिहार नरेश भोज जो है वो शासक थे। नेक्स्ट है देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख के समय बंगाल शासक विजय सेन जो है वो शासक थे। नेक्स्ट है भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख स्कंद गुप्त जो है उस समय शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध स्तंभ लेख से किसकी जानकारी मिलती है? तो बौद्ध स्तंभ लेख से जो है वो शुंग काल की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है? तो सी यूकी में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरबी भाषा की पुस्तक किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो किताब उल हिंद की रचना अल-बरूनी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत में मुहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था तथा तुगलक ने उसे दिल्ली की काजी नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है? तो मार्को पोलो द्वारा पांड्य राज्य की उल्लेख मिलता है। पांड्य राज्य का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो शुंग वंश का। नेक्स्ट है चीनी लेखकों का वर्णन। चीनी लेखकों का वर्णन पहले लेखक दिया है फिर समय फिर रचना फिर यात्री विवरण। तो पहला है फाहियान। फाहियान जो है वो कब से कब तक आए थे? तो 399 से 414 तक। फिर फाहियान की रचनाएं जो है वो भारत दशा का विवरण करती है। आगे दिया है यात्री विवरण में यह प्रथम चीनी यात्री था जिसमें समुद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत की यात्रा की थी। इसमें गुप्त काल के वस्तु विनिमय का माध्यम कौड़ियाँ तथा चंद्रगुप्त मौर्य के
राजप्रासाद अर्थात राजमहल का देव निर्मित बना बताया है। नेक्स्ट है ह्वेनसांग 629 से 645 तक इनकी रचना है। सी.यू. की पाश्चात्य समय के लेख। इनके यात्रा का विवरण है। ह्वेनसांग साम्राज्य हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। इसमें हर्ष को शीलादित्य की उपाधि से विभूषित किया। इसे यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो ह्वेनसांग को कहा जाता है। नेक्स्ट है इत्सिंग। इत्सिंग का समय जो है वो 673 से 675 है। इसकी रचनाएं हैं प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं का आत्मकथा। इनकी यात्रा विवरण जो है चीनी बौद्ध यात्री जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। धन्यवाद।